हेलो दोस्त, फिर से आ गया हूँ नेक्स्ट वीडियो RKS BMC ब्लॉग से। आज हम बताने वाले हैं कि माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं। तो बने रहिए मेरे RKS BMC ब्लॉग से। इधर हिंदी में माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं और इंग्लिश में क्या लिखा है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और उसका पहचान भी कराएंगे। माइक्रोमीटर कौन सा वो होता है और क्या क्या नाम होता है माइक्रोमीटर का। तो बने रहिए RKS BMC ब्लॉग से। देखिए क्या लिखा है, इनर माइक्रोमीटर। इनर माइक्रोमीटर है इधर, और पिच माइक्रोमीटर है, ब्लेड माइक्रोमीटर है, बोर माइक्रोमीटर है, लिप माइक्रोमीटर है, और डिजिटल माइक्रोमीटर है, और मैनुअल माइक्रोमीटर है। तो हम इसका पहचान कैसे करेंगे, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये इनर माइक्रोमीटर का आकार कैसा होता है, पिच माइक्रोमीटर क्या होता है, बेड माइक्रोमीटर क्या होता है, और बोर माइक्रोमीटर क्या होता है, लिप माइक्रोमीटर क्या होता है, और डिजिटल माइक्रोमीटर क्या होता है, मैनुअल माइक्रोमीटर क्या होता है। अब हम इसकी पहचान करेंगे। इनर माइक्रोमीटर फर्स्ट टॉपिक है मेरा। फर्स्ट क्या है, इनर माइक्रोमीटर। ये हम इनर माइक्रोमीटर किस टाइप का होता है, आइए जानिए समझिए। तो हम बता रहे थे कि इनर माइक्रोमीटर क्या होता है। तो ये टाइप का जो माइक्रोमीटर होता है ना, उसे हम इनर माइक्रोमीटर बोलते हैं। ये टाइप का जो रहता है ना, उसको हम इनर माइक्रोमीटर बोलते हैं। ओके, तो इनर माइक्रोमीटर का पहचान आप सबको हो गया। तो दूसरा टॉपिक है, दूसरा क्या है मेरा, पिच माइक्रोमीटर। पिच माइक्रोमीटर कैसा होता है, आइए सीखिए, जानिए और समझिए। पिच माइक्रोमीटर जो है ना, दो प्रकार का होता है। ओके, पिच माइक्रोमीटर दो प्रकार का होता है, और दोनों प्रकार का यूज भी कैसे कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। अभी फ़िलहाल ये सब का पहचान कर लीजिए। ओके, तो पिच माइक्रोमीटर क्या होता है और इसकी पहचान कैसे करें, तो देखिए। अभी इस माइक्रोमीटर को हम पिच माइक्रोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस माइक्रोमीटर को हम पिच माइक्रोमीटर बोलते हैं। ओके, तो एक माइक्रोमीटर इस टाइप से होता है और दूसरा माइक्रोमीटर इस टाइप का होता है। इस टाइप का जो पिच माइक्रोमीटर होता है ना, देखिए यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। ये थ्रेड के अंदर वाला डायमीटर को मेजर करने के लिए हम पिच माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ये मेरा पिच माइक्रोमीटर है। ओके, और दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर क्या है, ब्लेड माइक्रोमीटर। ये पिच माइक्रोमीटर की जानकारी हो गया आप सबको। और तीसरा है ब्लेड माइक्रोमीटर। ब्लेड माइक्रोमीटर किस प्रकार का होता है, तो देखिए ब्लेड माइक्रोमीटर किस आकार का होता है और इसका क्या काम होता है। ओके, ये मेरा ब्लेड माइक्रोमीटर है। ये कौन सा मीटर है, ब्लेड माइक्रोमीटर है। ब्लेड माइक्रोमीटर है ये मेरा ब्लेड माइक्रोमीटर है। इसकी पहचान तो हो गया आप सबको, ब्लेड माइक्रोमीटर क्या रहता है।
उसमें डिफरेंस रहता है। ये जो है ना, ये और ये दोनों किस प्रकार का रहता है, ये स्क्वायर टाइप का, ये स्क्वायर टाइप का रहता है। ये देखिए इधर पूरा फ्लैट टाइप का रहता है ना, ब्लेड के जैसा, जैसे कि हम दाढ़ी बनाने के लिए ब्लेड का उपयोग करते हैं, सेम है ना इधर बना हुआ। तो हम ब्लेड माइक्रोमीटर बोलते हैं। ओके। और तीसरा क्या है, ये तीसरा नंबर हो गया। अब चौथा नंबर, ये ब्लेड माइक्रोमीटर हो गया। अब चौथा नंबर क्या है, बोर माइक्रोमीटर। ओके। ये बोर माइक्रोमीटर क्या होता है, जैसे कि किसी भी आकार का हम देखिए कि ये किसी भी आकार का सिलेंडर है, ये मेरा सिलेंडर के आकार का है। ओके। तो हमको ये आईडी जो है ना, ये और ये आईडी जो है ना, इसको हम पूरा सरफेस है कि नहीं है, कितना डायमीटर है, ये सब मेजर करने के लिए हम बोर गेज का उपयोग करते हैं। ओके। तो किसका उपयोग करते हैं, बोर गेज का। बोर गेज का आकार कैसा रहता है, आइए सीखिए। ये मेरा बोर माइक्रोमीटर है। ये इसको हम बोर गेज भी बोलते हैं और माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। ओके। ये बोर गेज है। इसकी पहचान देखिए यहाँ पे, ये सब जो देख रहे हैं, ये सब जैसे कि हमको 50 का डायमीटर, हमको 50 के हॉल का डायमीटर को मेजर करना है। तो ये सब, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी है, ये सब हॉल के साइज का ये रॉड है। इसको हम यहाँ पे सेट करते हैं, इधर और इधर, और इसको हम यहाँ पे सेट करते हैं। ओके। यहाँ पे लगाते हैं, और ये जो वाशर देख रहे हैं, इसके आधार पे हम सेट करते हैं। इसको हम बोर गेज भी बोलते हैं और माइक्रोमीटर तो नहीं है। ओके। ये बोर गेज है। ओके। तो तीसरा नंबर, अब हम बात करेंगे लिप माइक्रोमीटर की। ओके। अब हम क्या बात करेंगे, लिप माइक्रोमीटर। इनर माइक्रोमीटर और लिप माइक्रोमीटर दोनों सेम ही है। जैसे कि हम यहाँ पे बताए, इनर माइक्रोमीटर और लिप माइक्रोमीटर दोनों सेम ही है, और दोनों का यूज सेम ही है। कोई कंपनी में जाएंगे ना, किसी भी कंपनी में, वहाँ पे बोला जाएगा इनर माइक्रोमीटर लेकर के आओ, या फिर लिप माइक्रोमीटर लेकर के आओ। तो दोनों माइक्रोमीटर, ये और ये दोनों माइक्रोमीटर सेम ही है। ओके। घबराना नहीं है आप सबको, सेम ही है। और ये क्या बोलते हैं, छठा नंबर क्या है, डिजिटल माइक्रोमीटर। डिजिटल माइक्रोमीटर वो कैसा रहता है, इसकी पहचान के लिए हम क्या करें। ओके। ये मेरा डिजिटल माइक्रोमीटर है। देखिए डिजिटल में क्या होता है, ये सब लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए 0.02285 लिखा हुआ है ना, इसको हम डिजिटल माइक्रोमीटर बोलते हैं। ये टाइप के माइक्रोमीटर को हम डिजिटल माइक्रोमीटर बोलते हैं। समझ में आ गया, ये टाइप को हम डिजिटल माइक्रोमीटर बोलते हैं। और इसका जो है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये लाइंस दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। ये सब हम नहीं भी देखेंगे ना, यहाँ पे देखेंगे तो ये मेजर कर लेगा। ओके। ये मेजर कर लेगा, यहाँ पे सही रीडिंग आता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी
सही रीडिंग आता है और यहाँ पे भी सही रीडिंग आता है। अक्सर आदमी को ये माइक्रोमीटर को समझने के लिए बहुत ही परेशानी होती है। इसमें ये माइक्रोमीटर को समझने के लिए परेशानी तो नहीं होती है, क्योंकि यहाँ अंक में लिखा हुआ है। अंक में कोई भी बता देगा कि ये माइक्रोमीटर इतना वैल्यू बता रहा है। ओके, अब हम मैनुअल माइक्रोमीटर की हम बात करेंगे। मैनुअल माइक्रोमीटर कैसा होता है। अभी हम बात कर रहे थे डिजिटल की, और अब हम बात करेंगे मैनुअल माइक्रोमीटर की। ओके, मैनुअल माइक्रोमीटर वो कैसा रहता है। ये मेरा मैनुअल माइक्रोमीटर है। डिजिटल माइक्रोमीटर में देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, ये अंक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये अंक में लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका रीडिंग बता रहा है अंक में। और मैनुअल माइक्रोमीटर में इधर कुछ नहीं रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है। और इसको हम समझने के लिए, हाँ, एक बात और बोल रहे हैं आप सबको। ये माइक्रोमीटर को जिसने समझ लिया ना, वो डिजिटल माइक्रोमीटर यूज करना भूल जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइंस है, ये 1 2 3 है, ये इंच और mm दोनों में दिया गया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये 0.1 0.2 0.3 में ये सब लाइंस बता रहा है, ये इंच में ये सब दिया गया है। हम इसको समझने के लिए, ये माइक्रोमीटर को समझने के लिए अक्सर आदमी को परेशानी होती है। काहे कि यहाँ पे डिजिटल तो नहीं है, डिजिटल ये वाला माइक्रोमीटर तो नहीं है, यहाँ तो मैनुअल है। अब हम मैनुअल में कैसे रीडिंग आएगा, ये कितना रीडिंग है, ये हमको समझने के लिए परेशानी होती है थोड़ा सा। तो इसको हम, ये माइक्रोमीटर को रीडिंग कैसे देखा जाता है, इस टॉपिक पे वीडियो लाने वाला हूँ। जितना भी माइक्रोमीटर है सब को कौन कौन सा यूज होता है, अब यूज के बारे में बताने वाला हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। RKS VMC ब्लॉग से बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आज हम बताएं कि माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं। माइक्रोमीटर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। आज हम 7 प्रकार का 1 2 3 4 5 6 7 7 प्रकार के माइक्रोमीटर को हम जानने की कोशिश किए। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इनर माइक्रोमीटर का क्या यूज होता है, पिच माइक्रोमीटर का क्या यूज होता है, ब्लेड माइक्रोमीटर का क्या यूज होता है, और बोर गेज कहिए या बोर माइक्रोमीटर का यूज क्या होता है, लिप माइक्रोमीटर का यूज क्या होता है, डिजिटल माइक्रोमीटर का यूज क्या होता है, और मैनुअल माइक्रोमीटर का यूज क्या होता है। अब हम माइक्रोमीटर की पहचान तो कर लिए, अब हम यूज क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।